पंजाब भर में तहसीलों के तबादले। मंजर हफीज तहसीलदार टोबा, मियां नईम इकबाल तहसीलदार चिन्योट, फताउल्ला खान तहसीलदार जंग, तहसीलदार सदर फैसलाबाद, राना मोहम्मद इरफान तहसीलदार फैसलाबाद सिटी तैनात। कंसोलिडेशन ऑफिसर जंग मकबूल अहमद भरवाना का तबादला कंसोलिडेशन ऑफिसर चिन्योट तैनात कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। आपको बता रहे हैं तकर्रुर और तबादले के हवाले से पंजाब भर में तहसीलदारों के तबादले। मंजर हफीज तहसीलदार टोबा, मियां नईम इकबाल तहसीलदार चिन्योट, फताउल्ला खान तहसीलदार जंग, तहसीलदार सदर फैसलाबाद, राना मोहम्मद इरफान तहसीलदार फैसलाबाद सिटी तैनात कर दिए गए। आपको बता रहे हैं पंजाब भर में तहसीलदारों के तबादलों के हवाले से मंजर हफीज तहसीलदार टोबा, मियां चिन्योट, फताउल्ला खान तहसीलदार जंग, तहसीलदार सदर फैसलाबाद, राना मोहम्मद इरफान तहसीलदार फैसलाबाद सिटी तैनात कर दिए गए। कंसोलिडेशन ऑफिसर जंग मकबूल अहमद भरवाना का तबादला ऑफिसर चिन्योट तैनात कर दिया गया। आपको बता रहे हैं जंग भर में तहसीलदारों के तबादले। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं अब्दुर्रहमान से। जी अब्दुर्रहमान, बताइएगा। जी, हम बात करें फैसलाबाद समेत पंजाब भर में जो तहसीलदारों के तबादले हुए, तो तहसीलदार साहिवाल जहीर अहमद को तहसीलदार चक गुजरा तैनात किया गया, जबकि इसके अलावा जो कंसोलिडेशन ऑफिसर साहिवाल मोहम्मद इकबाल को तहसीलदार अहमदपुर सियाल तैनात किया गया। तहसील शालीमात लाहौर से इमरान हफीज तहसीलदार बुहाना तैनात किए गए, जबकि तहसील जड़ावाला मोहम्मद एहसन राना तहसीलदार शोरकोट तैनात किए गए। तहसीलदार बवाल नईम जान को तहसीलदार गुजरा बनाया गया, जबकि तहसीलदार कोट राधा किशन मंजर हफीज तहसीलदार टोबा तैनात किए गए। तहसीलदार लाडिया मियां नईम इकबाल को तहसीलदार चन्योट तैनात किया गया। तहसीलदार केहरोड़ लाल इसन मोहम्मद इब्राहिम सर तहसीलदार 18 हजारी तैनात किए गए। तहसीलदार खुशाब फतल्ला खान तहसीलदार जंग तैनात, जबकि तहसीलदार सदर फैसल राना अब्दुल को तहसीलदार तांदनेवाला तैनात किया गया है, जबकि इसके अलावा तहसीलदार जंग मोहम्मद मोहसिन तहसीलदार जड़ावाला तैनात किए गए। तहसीलदार खानपुर राना मोहम्मद इरफान तहसीलदार फैसलाबाद तैनात किए गए। कमालिया से तहसीलदार गुलाम अब्बास काजमी का तबादला हो गया। कमालिया जाज अहमद तहसीलदार कमालिया तैनात किए गए। कमालिया से ही गुलाम अब्बास काजमी को तहसीलदार पतोगी तैनात किया गया, जबकि तहसीलदार पीरमहल जफर मुगल का तबादला करके उन्हें तहसीलदार दुनियापुर तैनात किया गया। तहसीलदार समुद्री शाह नवाज का तबादला करते हुए तहसीलदार चकवाल तैनात किया गया। इसके अलावा अगर यहाँ पर बात करें, तहसीलदार मोहम्मद आसन राना का तबादला करके तहसीलदार शोरकोट बनाया गया। तहसीलदार लालिया नईम इकबाल का तबादला तहसीलदार चन्योट के तौर पर किया गया। इसी तरह तहसीलदार सदर फैसलाबाद राना आबद इकबाल का तबादला तहसीलदार तांदनेवाला तैनात किया गया। तहसीलदार जंग मोहम्मद मोहसिन को तहसीलदार जड़ावाला बनाया गया। तहसीलदार चक नमरा जवेद रशीद को तहसीलदार फैसलाबाद तैनात किया गया। तहसीलदार गुजरा ताहिर महमूद का तबादला करते हुए उन्हें तहसीलदार लियाकतपुर तैनात किया गया। तहसीलदार टोबा सैयद जवान को तहसीलदार संबरियाल तैनात किया गया। इसके अलावा 18 हजारी से उस्मान करीम को तहसीलदार बसूर तैनात किया गया। बुआने से गुलाम बाज का तबादला तहसीलदार मुनकेरा किया गया। तांदनेवाला से अली इमरान का तबादला करके उन्हें कोट राधा किशन तैनात किया गया। तो राना मोहम्मद इरफान को तहसीलदार फैसलाबाद सिटी तैनात किया गया। अब्दुर्रहमान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। जंग में अशिया खुरानोश की कीमतों में मतवातर इजाफा। रमजानुल मुबारक की आमद से कबल ही मनमानी महंगाई ने शहरियों का जीना दूभर कर दिया। शहरियों ने इंतजामिया से कीमतों पर कंट्रोल पाने का मुतालबा कर दिया। आपको बता रहे हैं जंग में अशिया खुरानोश की कीमतों में मतवातर इजाफा देखने में आया है। रमजानुल मुबारक की आमद से कबल ही मनमानी महंगाई ने शहरियों का जीना दूभर कर दिया। मजीद जान लेते हैं वसीम अजीज से। जी वसीम, बताइएगा। जी बिल्कुल, रमज़ान शरीफ से कबल ही सब्ज़ी और फलों की कीमतों में जो है वो खासा इजाफा देखने में आ रहा है, जिसके बायस जो शहरी हैं वो खासे परेशान हैं। अगर बात की जाए प्याज की, तो प्याज 140 रुपए से लेकर 160 रुपए फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहा है। इसी के साथ अगर टमाटर की बात की जाए तो जंग शहर में टमाटर जो है वो 40 रुपए से लेकर 50 रुपए फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रहे हैं, जबकि आलू 35 रुपए से लेकर 40 रुपए फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रहे हैं। इसी के साथ सब्ज़ मिर्च जो है वो 110 रुपए से लेकर 120 रुपए फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रही है। इससे साथ अगर बात की जाए लहसुन की, लहसुन है 360 रुपए, जबकि अदरक जो है वो 600 रुपए फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रही है। लीमू की बात कर ली जाए तो लीमू जो है वो 180 रुपए फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रहे हैं, जबकि गरीब शहरी जो है वो बैंगन भी उस
उसकी पहुंच से दूर हो गया है, वो 80 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। गाजर 50 रुपए, जबकि गोभी की कीमत जो है वो आज की 50 रुपए फी किलो के हिसाब से मुकर्रर हुई है। इसी के साथ मटर जो है वो 70 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त हो रहे हैं। मूली भी खासी महंगी देखने में आ रही है, 30 रुपए फी किलो, जबकि शलजम की जो कीमत है वो 60 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त हो रही है। मेरे साथ कुछ शहरी भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा किस कदर जो है वो महंगाई है, सब्जियां किस कदर महंगी हो गई हैं, क्या समझते हैं रमज़ान शरीफ में रोज़े रखना किस कदर मुश्किल हो जाएंगे? सब्जियां पहले से काफ़ी ज़्यादा महंगी हैं, गोश्त पहुंच से बाहर है। और सब्जियां पहले ले लेता था, लेकिन आजकल वो भी बहुत मुश्किल हो गए हैं। आगे रमज़ान आने वाला है और इसमें मज़ीद इजाफा हो जाएगा और दस्तरस से बाहर हो जाएंगी गरीब आवाम की। इतनी महंगाई है कि बस कुछ ना पूछें। शहरी जो है वो महंगाई में पिसे हुए नज़र आ रहे हैं। मेरे साथ कुछ दुकानदार भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा किस कदर महंगाई है और ख़ास तौर पर ये लोकल सब्ज़ी है जो जंग की अपनी काश्त है, फिर भी इतनी ज़्यादा महंगी होने की वजह क्या समझते हैं आप? जी वजह यही है जो उनसे अपनी जंग की सब्ज़ी है अब महंगी और हो गई है। पहले सस्ती थी, थोड़ी ज़्यादा और महंगी हो गई है। बाहर के सौदे शुरू हो जाने, रमज़ान में वैसे भी सारी कुछ तेज़ी हो जानी है। वो पेट्रोल की वजह आपके सामने है, जो सी गाड़ी का खर्चा था ये 50-60 हज़ार रुपये सिंध से यहाँ अब लाख सवा लाख रुपये खर्चा है उसका। बिल्कुल दुकानदारों का यही कहना है कि जब से फ्यूल की कीमतों में इजाफा हुआ है उसी के बाद जो है वो फ्यूल प्राइस के इजाफे के बाद जो है वो इनको किराए ज़्यादा देने पड़ रहे हैं, जिसके बाद सब्ज़ी की कीमतें भी जो है वो खासी महंगी हो गई हैं। शहरियों ने हुकूमत पंजाब से और हुकाम बाला से दरख्वास्त की है कि सब्ज़ी की कीमतों को फिल फॉर कंट्रोल किया जाए ताकि गरीब शहरी जो है वो अपने रमज़ान शरीफ जो है अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब माह सयाम की आमद चिनियोट में अशिया खुर्नोश की कीमतों में लगातार इजाफा जारी। अदरक की कीमत में रिकॉर्ड 90 रुपए का इजाफा 605 रुपए फी किलो हो गया। लहसुन 430, टमाटर 10 रुपए महंगा 60 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा। सब्जियों की कीमतों में होशरुबा इजाफा शहरियों ने सर पकड़ लिए। आपको बता रहे हैं माह सयाम की आमद के साथ ही चिनियोट में भी अशिया खुर्नोश की कीमतों में लगातार इजाफा देखने में आया है। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं बाबर मनीर से। जी बाबर बताइएगा। बिल्कुल जी, छुट्टी का रोज़ा और शहरियों की बड़ी तादाद सब्जी मंडी पहुंच गई है, जिन्होंने अपनी खरीदारी जो है वो रोज़मर्रा अशिया की करनी है। इसी तरह मकामी सब्जियां होने के बावजूद कीमतें ज़्यादा हैं। अदरक की कीमत 600 रुपये से तजावज़ कर गई है। इसी तरह दीगर जो सब्ज़ मसाला जात है, मकामी सब्जियां, उनकी कीमतें आम शहरी की पहुंच से दूर हो गई हैं। खरीदार मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे, प्याज की कीमत कुछ कम हुई है, अदरक 600 से बढ़ गया है, क्या कहेंगे? एक चीज़ की कीमत कम होती है तो दूसरी चीज़ की कीमत बढ़ जाती है। अभी आप देखें कि अभी ये प्याज जो है 260 रुपये किलो बिक रहा था, अब 140 रुपये किलो पे आ गया है। इसी तरीके से जो अदरक है वो 600 रुपये पाई, वो 600 रुपये केजी तक चला गया है। तो अब इम्पोर्ट है, ये आइटम इम्पोर्ट का है, इस वजह से इसकी कीमत जो है वो अप डाउन होती रहती है। अभी कुछ और चीज़ें हैं जो मकामी नहीं हैं, जैसे हमारी गोभी है, ये भी फैसलाबाद से आ रही है, ये गाजर है, ये भी फैसलाबाद से आ रही है। मटर हमारा जो है ये डेरा मल्ला सिंह से और बैरून मंडियों से अब आ रहा है। तो हमारी जो मकामी फसलें थी वो तो अब तकरीबन ख़त्म हो चुकी हैं। अब जो भी आ रहे हैं चीज़ें ये बाहर से आ रही हैं और इस वजह से ट्रांसपोर्टेशन के जो एक्सपेंसेस हैं उनकी वजह से ये ज़्यादा चीज़ें जो हैं ये कीमतें बढ़ रही हैं। बिल्कुल जी, खरीदारी से हवाले से परेशान है, जिनका कहना है कि रोज़ कीमतें जो है वो बढ़ रही हैं। इसी तरह बाबर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। रमज़ान मुबारक की आमद रमज़ान की आमद से पहले ही इतवार बाजारों में भी अशिया खुर्नोश की कीमतों में इजाफा। फल सब्जियों की कीमतों में इजाफा ने शहरियों का जीना मुहाल कर दिया। शहरियों का कहना है इतवार बाजार भी कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं अहमद साहब से। जी अहमद बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, जैसे कि रमज़ान मुबारक की आमद है तो आमद से पहले जो है अतवार बाज़ारों में भी अशिया खुर्नोश की कीमतों में बेपनाह इजाफा हो गया है, जिसमें जो है वो लीमू, प्याज, सब्जियां, फल और खजूरें जो हैं वो रमज़ान में जो है वो आम यूज़ होती हैं, उनकी कीमतों में भी खासा इजाफा हो गया है, जिसकी वजह से जो शहरी हैं वो काफ़ी परेशान दिखाई देते हैं। शहरियों का ये कहना है कि अतवार बाज़ार में आते हैं कि चीज़ें सस्ती मिल जाए, लेकिन यहाँ पर भी कीमतों में जो बेपनाह जो है वो इजाफा हो गया है। इसी वजह से हमारे पास यहाँ पे एक खतून मौजूद है जो यहाँ पे शॉपिंग करते आएंगे, उनसे पूछते हैं। अच्छा ये बताइएगा आंटी जी, रमज़ान भी आ रहे हैं, कितना कीमतों में इजाफा हो गया, किन मुश्किलात का सामना?
देखे बाहर के मुल्कों में जब उनकी ईद या उनका कोई फेस्टिवल आता है ना, तो वो चीज़ें सस्ती कर देते हैं, आधी रेट पे या उससे भी कम कर देते हैं। लेकिन हमारे हुक्मरान बाहर रहते हुए इनको इतनी होश नहीं कि ये हमारे गरीबों के लिए कोई रिलीफ दें। इन्होंने तो इसका इतना मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है कि कोई खाना भी नहीं खा सकता, और उनको इतने परेशान कर दिया वो बाहर भी नहीं निकल सकते अपनी परेशानी के लिए, एहतजाज भी नहीं कर सकते। क्या करें, उन्होंने तो घर बैठ के बददुआएं देनी है ना। तो आप प्लीज़ उनके लिए कुछ करें, हुक्मरानों होश के नाखुन लो और अपनी आवाम के लिए कुछ सोचो। हाँ जी बिल्कुल, जैसे कि शहरी एक और भी हमारे पास यहाँ पे बुजुर्ग शहरी मौजूद है जो यहाँ पे अतवार बाजार में आए थे शॉपिंग करने, इनसे पूछते हैं। अच्छा ये बताइएगा अंकल जी, रमज़ान आ रहा है, हकीकत की बात है हर बार ऐसे होता है, अतवार बाजार हो, आम मार्केट हो, कीमतें महंगी कर दी जाती हैं, तो क्या कहते हैं इस हवाले से? फल सब्जियाँ सारा कुछ गरीब आदमी है जो इस रमज़ान शरीफ में ना रोज़े रख सकता है, ना अफ्तारी कर सकता है, ना सहरी कर सकता है, क्योंकि इतनी महंगाई हो गई है। खजूरें अभी रमज़ान नहीं है, तकरीबन 20-25 दिन रहते हैं, खजूरें गरीब आदमी के पहुंच से बहुत दूर हो गई हैं। गरीब आदमी खजूर भी नहीं ले सकता। सब्जियां देख लें, फल देख लें, इतने महंगे हैं, गरीब क्या करेगा? आटा नहीं मिल रहा, चीनी नहीं मिल रही, घी या 600 रुपये किलो मिल रहा है, गरीब आदमी क्या करेगा? हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि गरीब का कोई ख्याल करें। ये अतवार बाजार लगा हुआ है, इसमें बाजार से ले लो वही चीज़ है, अतवार बाजार से ले लो कोई फ़र्क नहीं है इसमें। हाँ जी बिल्कुल, जैसे कि शहरियों का कहना है कि अतवार बाज़ारों का रुख करते हैं कि यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो ज़रा मुनासिब कीमत में मिल जाएंगी, लेकिन यहाँ भी कीमतों में जो है वो रमज़ान आने से पहले ही बेपनाह इजाफा कर दिया है। जो शहरी हैं उनका जो है ज़िला इंतज़ामिया से जो है वो अहमद अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। वफाकी हुकूमत की मुल्क बचाओ पॉलिसियां मुल्क खाओ करार। मोबाइल फोन कंपनियां एलसी न खुलने के बाद जबरी बंदिश का शिकार। अरसा दराज से करोड़ों रुपए के आलात और खाम माल पोर्ट पर फंसा हुआ है। आपको बता रहे हैं वफाकी हुकूमत की मुल्क बचाओ पॉलिसियां मुल्क खाओ करार। मोबाइल फोन कंपनियां एलसी न खुलने के बाद जबरी बंदिश का शिकार। मजीद जान लेते हैं शराज भट्ट से। जी शराज बताइएगा। मोबाइल फ़ोन ख़रीदना अब आसान नहीं रहा, ख़ास तौर पर वो मोबाइल फ़ोन्स जो कि लोकल मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। इस वक्त इंपोर्ट बंद होने की वजह से जो खाम माल है वो नहीं पहुंच रहा, जिसकी वजह से इस वक्त 30 मोबाइल फ़ोन कंपनीज जो हैं वो जबरी बंदिश का शिकार दिखाई दे रही हैं। इस हवाले से हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए एहसान सिकंदर साहब मौजूद हैं। उनसे गुफ्तगू करते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहेंगे और आगे मोबाइल फ़ोन जो कारोबार करने वाले ताजर हजरात हैं उनका क्या फ्यूचर है। तो एहसान से बताइएगा क्या कहेंगे इस हवाले से, किस हद तक मुश्किलात का सामना है, क्या मोबाइल फ़ोन्स अवेलेबल भी हैं कि नहीं, और जो अवेलेबल हैं उनकी प्राइसेस क्या हैं? सर जी नए मोबाइल तो अवेलेबल ही नहीं है, स्टॉक नहीं है कंपनीज़ के पास। जो कंपनीज़ के एम्प्लॉयज़ हैं वो बहुत परेशान हैं, उनके पास मोबाइल नहीं है बेचने के लिए, वो क्या काम करें। ये बहुत मामलात मुल्क के बहुत ख़राब लग रहे हैं। अभी कल मैं एक न्यूज़ देख रहा था कि अमेरिकन कंपनी इंडिया में शिफ्ट हो रही है चाइना से, $700 मिलियन की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो इंडिया में। तो हमें नहीं नज़र आ रहा कि पाकिस्तान किस सिमत में बढ़ रहा है। यहाँ के माशी हालात जो हैं, जो अदादोशुमार हैं वो बहुत ख़राब हैं। मोबाइल्स की अवेलेबिलिटी नए की तो है नहीं है, अगर हैं तो वो पहुँच से बाहर हैं। कि जो नॉर्मल मोबाइल आज से 6 महीने पहले 20-25 हज़ार का था, वो इस टाइम 70,000 क्रॉस कर चुका है। वो बाइंग पावर भी नहीं रही लोगों की, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है। अशिया खुर्दनोश की प्राइसेस बहुत अप हैं, सैलरीज बढ़ी नहीं है, आमदन बढ़ी नहीं है, खर्चे बढ़ गए हैं। और बताया कि जिस तरह से आपने कहा कि अभी मोबाइल फ़ोन कंपनियां जो चाइना की इन्वेस्ट कर रही हैं इंडिया के अंदर, हमारी इंटेंशन है हमारे पास इन्वेस्ट करें, फेड बैंक हमने इसीलिए बनाया था, लेकिन यहाँ पर मेरे ख्याल में पहले इन्वेस्ट करने वाले लोग अपनी सरमायाकारी निकाल रहे हैं। सर ये सारी बात है साजगार माहौल की। अगर आप जो इन्वेस्टर्स हैं उनको कोई अच्छा माहौल दें तो वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। अभी जो हमारे मुल्की हालात हैं, जो सियासी बहरान पैदा किया हुआ है, शायद उस वजह से इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट नहीं कर रहे। और ये एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है जो चाइना से इंडिया में जा रही है। शायद आपने न्यूज़ देखी हो, $700 मिलियन अमेरिकन कंपनी वहाँ पे अपना प्लांट लगा रही है, जिसके ऊपर मेड इन इंडिया लिखा जाएगा। मेड इन इंडिया लिखा जाएगा, लेकिन चाइना जो कि पाकिस्तान का सबसे करीबी मुआशी दोस्त भी है, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट नहीं कर रहा है। फेडमेक हमारे पास मौजूद है, इलामा इकबाल इंडस्ट्रियल सिटी मौजूद है। वो बनाया किस लिए था? वो इसलिए था कि यहाँ पर बैनुल अक़वामी कंपनीज जो आके इन्वेस्ट करें। जब यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगी तो उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो कम होगी, यहाँ पर रोजगार भी मौके पैदा होंगे। लेकिन इस वक्त जो है वो शराज अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।
फेस्को अफसरान को ऑफिसर क्लब की सहूलत मिलेगी। जदीद सहूलियात से आरास्ता ऑफिसर क्लब की तामीर की मनसूबाबंदी तैयार। ऑफिसर क्लब की तामीर के बजट की मंजूरी का एजेंडा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के इजलास में शामिल। मजीद जान लेते हैं अवैस अली से। जी अवैस, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, फेस्को के अफसरान को जदीद क्लब की सहूलत जो है वो फराहम की जाएगी और फेस्को के अफसरान को मेंबरशिप भी दी जाएगी। इसी वाले से फेस्को हेडक्वार्टर की जानब से चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मलिक तसीन अमान की हदायत पर फेस्को ऑफिसर्स क्लब की तमीर के हवाले से मनसूबाबंदी जो है वो शुरू कर दी गई है। आइंदा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अजलास में फेस्को ऑफिसर्स क्लब की तमीर का एजेंडा भी शामिल कर लिया गया है। फेस्को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मंजूरी के बाद फेस्को ऑफिसर्स क्लब की तामीर का काम जो है वो शुरू किया जाएगा और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जानिब से बजट की मंजूरी भी दी जाएगी। और फेस्को हुकाम का इसी वाले से यही कहना है कि चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मलिक तसीन अमान की हदायत पर फेस्को अफसरान को जदीद सहूलियात पर मुश्तमिल ऑफिसर्स क्लब की सहूलत जो है वो फराहम की जा रही है, जिसका एजेंडा आइंदा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अजलास में रख दिया गया है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जानिब से मंजूरी दी जाएगी तामीर की, बजट की, और उसके बाद बाकायदा तौर पर फेस्को की जानिब से ऑफिसर्स क्लब की तमीर का काम शुरू कर दिया जाएगा। फिजिबिलिटी रिपोर्ट जो है वो भी तैयार कर दी गई है। मजीद फेस्को काम का यही कहना है कि चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मलिक तसीन अमान की जानिब से ये मनसूबा जो है वो दिया गया है फेस्को को और इसकी तहरीर मुकम्मल करने की हिदायत जारी की गई है ताकि फेस्को के जो ऑफिसर्स हैं उनको जदीद सहूलियात पर मुश्तमिल अवैस अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अपडेट्स आपने जानी है, आपको बताएं निगरान वजीर आला पंजाब की हिदायत, फैसलाबाद जश्न बहारा के रंगों में नहा गया। 8 रोज़ा तकरीबात का इफ्तिताह। कमिश्नर फैसलाबाद सिल्वर सईद ने जिना बाग में रिबन काट कर जश्न बहारा मेले का इफ्तिताह किया। बहार का मौसम खुशियों का पैगाम लाया। निगरान वजीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रजा नकवी की हिदायत पर फैसलाबाद में जश्न बहारा फेस्टिवल का बाकायदा इफ्तिताह कमिश्नर फैसलाबाद सिल्वत सईद ने बागे जिना में रिबन काट कर किया। कमिश्नर फैसलाबाद सिल्वत सईद की आमद पर इन्हें वेलकम करते हुए पंजाब का रवायती घोड़ डांस और ढोल की थाप पर झूमर डाली गई। डिप्टी कमिश्नर अली अनान कबर ने इफ्तिताही तकरीब में आने वाले शहरियों को खुशामदीद करते हुए कहा, जश्न बहारा मेला सजाने के लिए कमिश्नर फैसलाबाद सिल्वत सईद की खसूसी मावनत हासिल रही है। 8 रोज तक जारी रहने वाले फेस्टिवल में शहरियों को बेहतरीन तफरीह के मौके फराहम किए जाएंगे। जश्न बहारा की इफ्तिताही तकरीब पर शहरियों की कसीर तादाद ने बागे जना का रुख किया। मुख्तलिफ स्टॉल्स का विजिट करते हुए कमिश्नर सिल्वत सईद, डिप्टी कमिश्नर अली अनान कबर ने फन, दस्तकारी, फूलों के स्टॉल्स और खास तौर पर लड़कियों के लिए लगे सलाई, मेहंदी, पेंटिंग और खाने के स्टॉल्स पर रखे रवायती और गैर रवायती खानों की अशिया को देखकर इन्हें खूब सराहा। कमिश्नर सिल्वत सईद का कहना था कि जश्न बहारा फेस्टिवल में जगमग फैसलाबाद के लिए डिप्टी कमिश्नर और इनकी टीम ने शानदार काम किया है। शहरियों का कहना था कि जश्न बहारा फेस्टिवल में आकर बहुत अच्छा लगा। परेशानी के दौरे में ऐसे इवेंट्स का इनेकाद बहुत जरूरी है। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर अरसलान दुरानी के साथ उस्मान हैदर, सिटी 41 फैसलाबाद। बहार के रंग जश्न बहारा के संग जगमग करते फैसलाबाद में जश्न बहारा की 8 रोज़ा तकरीबात का आगाज। पहले रोज तलबा और तालिबात ने मुख्तलिफ परफॉर्मेंसेस पेश करके दुल्हन की तरह सजे जिना बाग में सकाफती रंग बिखेर दिए। फैसलाबाद में जश्न बहारा का मेला क्या सजा, शहरियों की बड़ी तादाद बागे जना पहुंच गई। मुख्तलिफ स्कूलों और कॉलेजेस के तलबा और तालिबात ने पंजाबी सकाफत की तर्जमानी और सूफियाना रक्स पेश करके जश्न बहारा को वेलकम किया। फेस्टिवल के मौके पर झूले, गुड डांस, चटपटे खाने और मौसीकी के तड़के से शहरी खूब लुत्फानंदोज हुए। फन दस्तकारी, फर्नीचर, फूलों के स्टॉल्स, ज़राई नुमाइशी स्टॉल्स, खाने पीने, कपड़ों के स्टॉल्स शहरियों की तवज्जो का मरकज बने रहे। शहरियों की जानिब से निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की जश्न बहारा के इनेकाद के लिए खुसूसी कावशों को खूब सराहा। बागे जना बरकी कुमकुमों से सज गया। मुख्तलिफ रंगों की रोशनियों ने समा बांध दिया। शहर की तारीखी इमारतों के मॉडल्स ने बागे जना की खूबसूरती को 4 चांद लगा दिए। रंगारंग चमकते दमकते बागे जना को देखने के लिए शहरी खूब सज धज कर पहुंचे। तकरीब के आगाज के बाद मौसीकी की महफिल लगी तो शहरी झूम उठे और जश्न बहारा को खुश आमदीद कहा। शहरी कहते हैं ऐसे इवेंट्स का इनेकाद वक्त की अहम जरूरत है। इफ्तिताही तकरीब के मौके पर डिप्टी कमिश्नर अली अन्नान कमर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल फैसल सुल्तान, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हेडक्वार्टर काशिफ रजा आवान भी शरीक हुए। जश्न बहारा की तकरीबात 8 रोज तक जारी रहेंगी। कैमरा टीम साथी रिपोर्टर अरसलान दुरानी के साथ उस्मान हैदर, सिटी 41 फैसलाबाद।
फैसलाबाद के बाग़ जिना में जश्न बहारा के रंग बिखर गए। बाग़ जिना में मुख्तलिफ नर्सरियों की जानिब से खूबसूरत फूलों की नुमाइश। छुट्टी के दिन शहरी लुत्फानंदोज होने के लिए बाग़ जिना पहुंच गए। आपको बता रहे हैं, फैसलाबाद में जश्न बहारा के सिलसिले में बाग़ जिना में जश्न बहारा के रंग बिखर गए। बाग़ जिना में मुख्तलिफ नर्सरियों की जानिब से खूबसूरत फूलों की नुमाइश। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं मरियम रजा से। जी मरियम। जी बिल्कुल, शहर फैसलाबाद में बाग़ जिना में जो है खूबसूरत जश्न बहारा के फूल जो हैं वो खिल चुके हैं और फैसलाबाद जो है बाग़ जिना इंतहाई खूबसूरत हो गया है, जहां पर खूबसूरत फूल जो है वो लगाए गए हैं मुख्तलिफ रंगों के और तमाम रंग ही जो हैं वो दिल को भाते हैं। तो इन फूलों के साथ साथ यहाँ पे फूड पॉइंट्स के जो स्टॉल्स हैं वो भी लगाए गए हैं और इसके साथ साथ मुख्तलिफ गवर्नमेंट के इदारों की जानिब से जो है बच्चियों की खूबसूरत बनाई गई चीज़ें जो हैं यहाँ पर उनके भी स्टॉल्स मौजूद हैं। इस वक्त जो है मैं यहाँ पर मौजूद हूँ जहाँ पर खूबसूरत फूलों की नुमाइश जो है वो लगाई गई है बाग़ जिना और PHA की जानिब से। यहाँ पे काफ़ी फैमिली जो है हमारे साथ मौजूद हैं, कुछ लड़कियाँ से बात करते हैं, पूछते हैं। मुझे बताइएगा कि आप लोग दोस्त हैं और यहाँ पर क्या करने आए हैं आज? अस्सलाम वालेकुम, हम यहाँ फूलों का स्टॉल से देखने आए हैं। वी आर इंजॉइंग है, हमें बहुत अच्छा लगा, हम दोस्तों के साथ आए हुए हैं। द वेदर इज ऑल्सो ब्यूटीफुल, वी आर रियली इंजॉइंग, वी लव इट। बिल्कुल जो है बहुत ज़्यादा मौसम पसंद आ रहा है। मुझे बताइएगा, बड़ा खूबसूरत रंग पहना हुआ है बिल्कुल फूलों की तरह, क्या कहेंगी कि यहाँ पे कैसा लग रहा है आज मौसम और फूलों की नुमाइश? हमें बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे जो फूलों के स्टॉल लगे हुए वो भी बहुत अच्छे लगे हुए और जो मौसम है वो भी बहुत सुहाना है, इस वजह से हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। जी बिल्कुल, मौसम जो है वो बहुत एंजॉय करें। फैमिलीज़ की तादाद जो है कसीर तादाद यहाँ पे मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। छोटे छोटे बच्चे जो उन्होंने फूलों की तरह पकड़े हुए हैं और वहाँ पे आए हैं ताकि फूलों की नुमाइश जो है वो देख सकें। मुझे बताइएगा कि यहाँ फैमिली के साथ आए हैं, छुट्टी का दिन है, भरपूर तरीके से मना रहे हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? जी, हम यहाँ पे जश्न बहारा फेस्टिवल देखने आए हैं, बहुत अच्छा है, यहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा है, बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे हैं, डिफरेंट किस्म के फ्लावर्स हैं, मज़ा आ रहा है। डिफरेंट किस्म के फ्लावर जो हैं वो लगे हुए और भी मौजूद है, बड़े खूबसूरत रंग पहना हुआ है आपने फूलों जैसा। मुझे बताइएगा कि क्या कहेंगे कि मौसम जो है वो भी अच्छा है, बदल गया है, बाहर आ गई है, तो आज जो मौसम है उस हवाले से क्या कहेंगे और जो यहाँ पे प्रॉपर एक स्टॉल्स लगे हुए उस हवाले से क्या कहेंगे? मौसम भी बहुत अच्छा हुआ है, हमें बहुत मज़ा आ रहा है और हमने सारे स्टॉल्स विजिट किए हैं, हमें बहुत मज़ा आया। तो यहाँ पे अपने हस्बैंड के साथ आई हैं? नहीं, हस्बैंड काम पे है। अच्छा, हस्बैंड काम पे, लेकिन हम खुद ही जो है वो अकेले घूमने फिरने आ गए और भी यहाँ पे फैमिलीज मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, पूछते हैं। मुझे बताइएगा कि यहाँ पर आप आई हैं, क्या कहेंगी, क्या कौन कौन साथ आया और आज जो यहाँ पे स्टॉल्स लगाए गए हैं उनके हवाले से क्या कहेंगी? अस्सलाम वालेकुम, हम कज़न्स मिल के आए हुए हैं और यहाँ पे हमें आए हुए 2-3 घंटे हो गए, काफ़ी एंजॉय किया। अब काफ़ी धूप हो गई है और यहाँ पे पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी की तरफ से ये फूलों का बहुत अच्छा डिस्प्ले, हमने बहुत एंजॉय किया है। ये फूल, इस तरह के फेस्टिवल्स होने चाहिए ये हमारे। कौन से फूल पसंद है ज़्यादा? मुझे पर्सनली तो वाइट फ्लावर्स पसंद है, लेकिन यहाँ पे चंबेली और गेंदे के फूल बहुत अच्छे लगे हैं मुझे। और अभी चंबेली और गेंदे के फूल जो हैं वो बहुत पसंद किए और लड़कियां तो वैसे ही फूल बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं और भी फैमिलीज मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मुझे बताइएगा कि आज बच्चों के साथ यहाँ पे एंजॉय करने हैं, किसके साथ आई हैं यहाँ पे? मैं अपनी फैमिली, हस्बैंड के साथ, ससुराल वाले, हम सब हैं, सारी फैमिली है। बताइएगा, हस्बैंड के साथ आके यहाँ पे क्योंकि फूड स्टॉल्स भी लगे हैं तो फरमाइशें नहीं की? नहीं की है, बहुत सारी की है हस्बैंड के साथ। आज संडे है ना स्पेशली, तो संडे फुल एंजॉय होता है उनके साथ। संडे जो है वो फुल एंजॉय किया है बच्चों के साथ और बच्चे जो है वो भी एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ अगर बात करें, कैमरामैन उस्मान आपको दिखा सकते हैं कि यहाँ पर खूबसूरत फूलों की नुमाइश जो है वो लगाई गई है, मुख्तलिफ किस्म के यहाँ पर फूल भी मौजूद हैं। तो उसके ऊपर यहाँ पर जो फूल है वो इतने खूबसूरत है कि उनके रंगों को देख कर दिल है जो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। फैमिलियों की कसीर तादाद यहाँ पे मौजूद है, कोई अपनी फैमिली के साथ आया है, कोई दोस्तों के साथ आया है, तो उसके साथ साथ यहाँ पर सबसे ज़्यादा देखने में जो है दोस्त नजर आते हैं क्योंकि वो आज संडे के दिन को एंजॉय कर, संडे का दिन वैसे ही छुट्टी का दिन होता है, तो हुकूमत ने, ज़िले इंतजामिया ने शहर फैसलाबाद को इस बात का यहाँ पर आज जो है दे दिया मौका कि आप आएँ और एंजॉय करें। आज इसका तीसरा रोज़ है और आइंदे रोज़ भी इसी तरह से जारी रहेगा और इसके जारी सारी रहने से इसकी रौनकें जो है मज़ीद बढ़ जाएगी क्योंकि शहर फैसलाबाद को इस तरह की मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ की जो है वो ज़रूरत होती है। यहाँ पे और भी लोग मौजूद हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। मुझे बताइएगा कि मौसम जो है वो बहुत अच्छा है, यहाँ पर किसके साथ आए और आज के हवाले से, तकरीबात के हवाले से क्या कहेंगे? जी, मैं अपनी फैमिली के साथ इधर आया हूँ, बहुत अच्छा है। इधर जो इवेंट है फैसलाबाद में ऐसे होने चाहिए। इधर जो फ्लावर है बहुत ज़्यादा कलर में है, बहुत अच्छा इंजॉयमेंट है, स्टॉक भी है, इधर सिक्योरिटी के भी बहुत ज़्यादा इंतजाम है, बहुत माशाल्लाह इधर ना जो अच्छा निज़ाम है, बहुत अच्छा लग रहा है। जी बिल्कुल, निज़ाम जो है वो बहुत अच्छा है, सिक्योरिटी के इंतजाम जो हैं वो भी अच्छे हैं। यहाँ पर कुछ छोटे छोटे बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, पूछते हैं। मुझे बताओ किसके साथ आए यहाँ पे?
फैमिली के साथ आए हैं। बड़े प्यारे प्यारे बच्चे हैं और भी हमारे साथ लोग कुछ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। छोटी सी बच्ची है, इसको पकड़ते हैं, इससे पूछते हैं क्या नाम है आपका, किसके साथ आए हो यहाँ पे? आमना फरहान बाबा के साथ हैं। यहाँ पे क्या करने आए हैं? फूल देखे आपने? बहुत प्यारे माशाल्लाह। कैसे लगे आपको फूल? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे लगे जी। बिल्कुल, यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। इनके फादर मौजूद है यहाँ पे, इनसे बात करते हैं, पूछते हैं सर बताइएगा कि मौसम जो है वो अच्छा है, छोटे छोटे बच्चों के साथ आए हैं, बच्चे कहते हैं बाबा के साथ आए हैं, क्या करने हैं, किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं? मैं फरहान हूँ। मैं पहले तो अपनी ज़िले गवर्नमेंट को बहुत अप्रिशिएट करता हूँ जिन्होंने ये बहुत अच्छा इकदाम किया। इस घुटन के माहौल में ऐसी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। अब हम लोग अपने बच्चों को लेकर आए, आज इतवार का दिन भी है, तो मैं तो जो हमारे यहाँ पे जिन्होंने ये इंतजाम किए हैं उनको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ कि ऐसी जो एक्टिविटीज़ हैं इनको होना चाहिए ताकि हमारे बच्चे हैं जो यहाँ पे आके रिफ़्रेश हों। अब यहाँ पे हम लोग बहुत खुश हैं, हमारे बच्चे बहुत खुश हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं। यहाँ पे स्टॉल्स वगैरह भी लगे हुए हैं। यहाँ पे जो डिप्टी कमिश्नर साहब ने या जो भी यहाँ के ज़िले इंतजामिया इन्होंने जो इकदाम किए हैं बहुत ज़बरदस्त। स्टॉल्स हैं वो लगे हुए हैं। यहाँ पर कैमरामैन उस्मान आपको जो है वो मेरे दिखा सकते हैं सीधे हाट पे कि लोग बड़ी प्यारी प्यारी पिक्चर्स बनाते हुए नजर आ रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, फूलों जैसे कपड़े पहने हुए हैं, तो वैसे ही खूबसूरत जो है फोटोज बनाते हुए नजर आ रहे हैं। इस बच्ची से बात करने की कोशिश करते हैं। मुझे बताओ कि किसके साथ आए हो यहाँ पे? मैं अपनी मम्मा के साथ आई हूँ। क्या देख रही हो, क्या एंजॉय किया है यहाँ पे? यहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स हैं, मैं एंजॉय कर रही हूँ, पिक्चर्स खींच रही हूँ। जी बिल्कुल, यहाँ पे पिक्चर्स खींच रही हूँ और बच्चे ये कहते हैं कि भाई आज मौसम भी अच्छा था, छुट्टी भी थी, तो इनसे जो है बात यहाँ पर करने का बड़ा मजा आता है, यहाँ पे आने का बड़ा मजा आता है। फैमिली मौजूद है, उनसे और बात करते हैं। मुझे बताइएगा, मामा के साथ आई है आपकी छोटी सी बेटी, कहती है कि मौसम जो है वो बहुत अच्छा है, क्या कहेंगी इस हवाले से? ज़ाहिरी बात है, छुट्टी थी आज, तो बच्चे कह रहे थे तो जश्न बहारा का भी था समा, तो मैंने कहा चलो बच्चों को एंजॉय हो जाएगा, थोड़ा सा बच्चे भी खुश हो जाएंगे और हम भी खुश हो जाएंगे। जी बिल्कुल, बच्चे जो हैं वो भी खुश हो जाएंगे, तो उसके साथ साथ जो है फैमिलीज भी खुश हो जाएंगी। इसके साथ साथ यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे मौजूद हैं। बच्चे दिखाने का मकसद ये है क्योंकि उनका आज छुट्टी का दिन है। वैसे तो उन्होंने बाकी के 5 डेज जो है वो स्कूल जाने, लेकिन यहाँ पर अपनी छुट्टी के दिन को एंजॉय करना है। उनसे बात करते हैं, पूछते हैं मुझे बताओ बहुत प्यारा कलर पहना हुआ है, ड्रेस किसने रखा था? ड्रेस मम्मा लाई थी। मामा लाई थी। तो मुझे बताओ यहाँ पे क्या करने आया, फूल कैसे लगे आपको? बहुत प्यारे फूल जो है वो बहुत प्यारे लगे। यहाँ पे जश्न बहारा के मुख्तलिफ स्टॉल्स हैं वो लगाए गए, स्टॉल्स हैं वो भी मौजूद हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर मुख्तलिफ जो है चीज़ें मौजूद है। छोटे छोटे बच्चे इस वक्त मेरे साथ मौजूद है और मजीद फैसलाबाद में जो इसी तरह से रौनकें चलती रहेंगी। जी, बाग़े जिन्ना के खूबसूरत मरियम दिखा रही थी, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ आपको बताएं, बहार, रंगों और खुशियों का मौसम, झूलती पींगे, पंजाबी मुटियार, चरखा काटती खातून, पानी पर तैरते मुख्तलिफ मॉडल शहरियों की तवज्जो का मरकज बन गए। फैसलाबाद में एक्सप्रेसवे से मुल्हिका किनाल जश्न बहारा के रंगों में रंग गई। मौसम बहार की आमद, जश्न बहारा की खुशियाँ, शहर की अहम तरीन शाहरा एक्सप्रेसवे से मुल्हिका नहर मुख्तलिफ मॉडल्स और रंग बिरंगी पत्तियों से सजा दी गई। मुख्तलिफ चीजों की तर्जुमानी करते मॉडल्स नहर की खूबसूरती को 4 चांद लगाते दिखाई देते हैं। शहरी कहते हैं मौसम बहार का इस्तकबाल इसी अंदाज में होना चाहिए। साफ सुथरा माहौल और रंग बिरंगे मॉडल्स बहुत खूबसूरत मंजर पेश कर रहे हैं। शहरियों का मजीद कहना था कि रात को अपनी फैमिलीज के साथ नहर का विजिट करेंगे। माशाल्लाह काफी ज्यादा अच्छा सजाया है, तो देख के खुशी होती है। रात को भी हम प्लेस पे बच्चों को भी लेके आए थे, काफी लाइटिंग भी इन्होंने की है। पंजाबी की सकाफत जो है वो दिखाई गई है इसमें। रात को ये बहुत ज्यादा खूबसूरत मंजर लगता है, बच्चे बड़े सभी लोग यहाँ पे आके ना एंजॉय करते हैं। दरख्तों के साए में नहर की सतह पर तैरते हल चलाते बैल, शहर का तारीखी वर्सा, भंगड़ा डालती पंजाबी मुटियारें, चाटी की लस्सी बनाती खातून, चरखा काटती बीबी, चारपाई पर बैठे बुजुर्ग के मॉडल्स शहरियों की तवज्जो अपनी जानी मबजूल करवाते नजर आते हैं। इंतजामात की तारीफ करते हुए शहरी का कहना था कि जिले इंतजामिया ने तफरीह की फराहमी के लिए बहुत उम्दा काविश की है। हमारे आने वाली जो बच्चे नस्लें उन्हें पता चलेगा कि हमारे मुल्क के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं जो एज आ मॉडल यहाँ पे पेश की गई हैं, और ये ऑल क्रेडिट जाता है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को जिन्होंने ये बड़ा अच्छा कदम उठाया है। जिले इंतजामिया ने नहर को शहरियों के लिए बेहतरीन तफरीह गाह में तब्दील कर दिया है। जश्न बहारा के मौका पर पंजाब की सकाफत को इंतहाई खूबसूरत अंदाज में शहरियों के लिए पेश किया जा रहा है, जिससे नहर की खूबसूरती को 4 चांद लगे हैं। कैमरामैन शाहजेब अली के साथ मोहम्मद अली नारू, सिटी 41, फैसलाबाद। जंग में 7 मार्च से शुरू होने वाले जश्न बहारा के हवाले से तैयारियां शुरू। चीफ ऑफिसर जिला काउंसिल खालिद दाद का माहिया स्टेडियम का दौरा, स्टेडियम में जारी तैयारियों का जायजा लिया।
चीफ ऑफिसर ने जश्न बहारा के दौरान शहरियों की तफरीह के लिए भरपूर इकदाम करने की यकीन दहानी करा दी। इसी पर बात कर लेते हैं अवैस खान से। जी अवैस, बताइएगा। पंजाब सैयद मोहसिन रज़ा नकवी की हिदायत पर पंजाब भर की तरह जंग में भी जो है जश्न बहारा के हवाले से तैयारियों का अमल जो है मुकम्मल किया जा चुका है और इस हवाले से चीफ ऑफिसर ज़िला कौंसल खालिद दाद गाड़ा की जानिब से माहिर स्टेडियम का जो है वो दौरा किया गया और तमाम से इंतजाम का जायज़ा लिया गया। मैं चीफ ऑफिसर मौजूद भी इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा, जश्न बहारा है, इस हवाले से जो है शहरियों की तफरीह के हवाले से क्या इकदाम करने जा रही है इंतजामिया? जी बिल्कुल, जश्न बहारा और कल्चरल फेस्टिवल जो 2023 है वो 7 मार्च से जंग में शुरू हो रहा है, जो 14 मार्च तक जो है वो जारी रहेगा। तो इसमें डिफरेंट प्रोग्राम जो है वो तरतीब दिए गए हैं, जिसमें म्यूज़िकल नाइट भी है जिसमें जो लोकल सिंगर है वो परफॉर्म करेंगे। उसके अलावा हमारा जो है वो एक मुशायरे का प्रोग्राम होगा जिसमें पंजाबी शायर जो है वो शायरी और मुशायरा जो है वो होगा। उसके अलावा जो है फूलों की नुमाइश जो है वो मजीद अमजद पार्क में उसका एहतमाम किया जाएगा। इसी तरह फूड स्टॉल जो है वो मजीद अमजद पार्क में लगाए जाएंगे मुसलसल 7 दिन। इसी तरह जो है वो आतिशबाजी, लाइटिंग और हॉर्स डांस और नेज़ाबाजी ख़ास करके जो रवायती जंग का जो है वो यहाँ पे माहिर स्टेडियम में जो है वो मुनक्किद होना है। उस वाले से तैयारियाँ मुकम्मल हैं। स्टेडियम की सफाई सुथराई और बाकी अरेंजमेंट्स, लाइटिंग वगैरह जो है वो कंप्लीट है। तो ये इंशाल्लाह 7 से जो है वो शुरू होगा। इस तरह लकी ईरानी सर्कस जो है वो भी लगवाई जाएगी और शहरियों की तफरीह के लिए एक भरपूर इवेंट जो है वो 7 दिन जो है वो इंशाल्लाह ताला जारी रहेगा। 7 मार्च से जो जश्न बहारा का बाकायदा तौर पर आगाज़ होने जा रहा है और इस हवाले से जो है तमाम तर ग्राउंड में जो है वो तैयारियों का अमल जो है शुरू कर दिया। अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। टोबा टेक्सिंग में डिप्टी कमिश्नर अदनान इरशाद ने जश्न बहारा के मौका पर शहर की सफाई सुथराई के अहकामात जारी कर दिए। गली मोहल्लों शाहराहों में सफाई की खसूसी हिदायत कर दी गई। आपको बता रहे हैं जश्न बहारा के मौका पर टोबा शहर की सफाई सुथराई डिप्टी कमिश्नर अदनान इरशाद ने अहकामात जारी कर दिए। गलियों मोहल्लों शाहराहों की सफाई के खसूसी अहकामात जारी कर दिए गए। स्ट्रीट लाइट्स ठीक करने की हिदायत, फुटपाथ पर पेंट शुरू कर दिया गया। मुख्तलिफ शाहराहों पर शजरकारी भी शुरू कर दी गई। टोबा टेक्सिंग के शहरियों के लिए 7 मार्च को सजेगा बड़ा फेस्टिवल। 11 मार्च तक जारी रहने वाले जश्न बहारा की तकरीबात का शेड्यूल जारी कर दिया गया। आपको बता रहे हैं टोबा टेक्सिंग के शहरियों के लिए 7 मार्च को सजेगा बड़ा फेस्टिवल। 11 मार्च तक जारी रहने वाले जश्न बहारा की तकरीबात का शेड्यूल जारी कर दिया गया। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं मुबशिर हसन नकवी से। जी मुबशिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, टोबा टेक्सिंग में जश्न बहारा 7 मार्च को शुरू हो रहा है। इस हवाले से टोबा टेक्सिंग इंतजामिया ने जश्न बहारा पर रंगारंग प्रोग्राम तरतीब दे दिए हैं, शेड्यूल भी जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक 7 से 11 मार्च तक जश्न बहारा जो है पूरे टोबा टेक्सिंग में जारी रहेगा। स्पोर्ट्स स्टेडियम में काफी प्रोग्राम मुनक्किद होंगे, कैटल शो, फूलों की नुमाइश, बर्ड शो और घोड़ा डांस होंगे, जबकि हॉकी, फुटबॉल और बैडमिंटन के मैचेस भी होंगे, जबकि मुख्तलिफ मुकामात पर कबड्डी, मुशायरा और पेंटिंग के मुकाबला जात भी करवाए जाएंगे। टोबा टेक्सिंग में डिप्टी कमिश्नर अदनान इरशाद ने कहा कि शहरियों को एक बड़ी तफरीह का मौका फराहम किया जा रहा है, शहरी इसमें शरीक हों और जश्न बहारा को एंजॉय करें। जी, मुख्तलिफ शोज मुनाकिद करवाए जाएंगे। मुबशिर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। जंग में महकमा स्कूल एजुकेशन की हिदायत पर असातिज़ा को शजरकारी मुहिम के हवाले से टारगेट दे दिए गए। जिला भर में तैनात 10,158 असातिज़ा एक दरख्त लगाएंगे। शजरकारी का अमल मार्च में ही मुकम्मल किया जाएगा। शजरकारी मुहिम असातिज़ा को पौधे लगाने का टास्क सौंप दिया गया। 10,158 असातिज़ा एक दरख्त लगाएंगे। शजरकारी का अमल मार्च में ही मुकम्मल किया जाएगा। जमात सोएम से आला क्लासेस के तलबा और तालिबात भी एक पौधा लगाएंगे। CEO एजुकेशन की जानिब से शजरकारी मुहिम के साथ तस्वीरी सबूत भी तलब कर लिया गया।